कभी मंदिर में तो कभी सड़कों पर रील्स बनाने का बुखार युवाओं से उतर नहीं रहा है। अब इंदौर में चलती हुई सिटी बस में हैरान करने वाली घटना हुई। बस में यात्री सफर कर रहे थे, तभी फिल्मी गाना बजता है और एक युवती डांस करने लगती है। बस के बगल से किसी दूसरे वाहन पर सफर कर रहे यात्री ने इसका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। पब्लिक प्लेसेज में रील्स बनाने का यह बुखार युवाओं के सिर से कब उतरेगा, क्योंकि शहर में यह पहली घटना तो नहीं है। इससे पहले सड़क पर डांस करते हुए रमूसा चौराहे पर जेब्रा क्रॉसिंग के बीचों बीच डांस करते हुए भी युवती दिख चुकी है। साल 2013 की बात है। वो आईपीएल का सीजन चल रहा था जब विराट कोहली और गौतम गंभीर आपस में भिड़ गए थे। इसका रिपीट टेलीकास्ट 1 मई को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में देखने को मिला, जहां ये दोनों फिर से एक दूसरे से लड़ बैठे। इस बार विवाद में नाम अफगानी प्लेयर नवीन उल हक का भी जुड़ा। दरअसल लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच मुकाबला था, तो स्कोरिंग मैच भी लखनऊ के हाथ से निकल गई। दरअसल लो स्कोरिंग मैच में आरसीबी ने 18 रन से जीत दर्ज करते हुए अपनी पिछली हार का बदला लिया। मैच खत्म होने के बाद दोनों टीमों के खिलाड़ी हाथ मिला रहे थे। इसी दौरान अफगानिस्तान के नवीन उल हक और विराट कोहली के बीच बहस शुरू हो गई। इसके बाद विराट कोहली को उनके टीममेट्स अलग लेकर चले गए। लखनऊ की पारी के दौरान जब नवीन बल्लेबाजी कर रहे थे, तब भी विराट से उनकी तकरार हुई थी। कोहली इसके बाद लखनऊ के ऑलराउंडर कॉयल मेयर्स के साथ बातचीत कर रहे थे, तभी गंभीर वहां पहुंच गए और मेयर्स को बुलाकर अलग ले गए। दूर जाते हुए गौतम गंभीर लगातार कुछ कुछ कहते नजर आ रहे हैं, जो दूसरे एंगल से देखने पर ही दिखाई पड़ता है। इसके बाद विराट कोहली ने इशारा करके गौतम गंभीर को बुलाया और फिर दोनों में कहासुनी शुरू हो गई। एक ब्लास्ट और आसमान को छूती चिमनी जमींदोज हो गई। तस्वीर देखने के बाद जहन में एक दफा नोएडा का ट्विन टावर भी आया, जिसे ऐसे ही ध्वस्त किया गया था। चिमनी को गिराए जाने की तस्वीरें छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले की है। यहाँ बंद पड़ी पावर प्लांट की चिमनी को गिराया गया। दरअसल कंपनी के दिवालिया होने के बाद से प्लांट बंद पड़ा था। सलोरा गांव में स्थित प्लांट में ये चिमनी बना था, जिसे प्रशासन की निगरानी में गिराया गया। इसका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कुछ ही सेकंड के भीतर चिमनी ध्वस्त हो गई। आपको बताते चलें कि बन्ना पावर प्लांट के लिए साल 2010 में लगभग 700 एकड़ से अधिक की भूमि अधिग्रहित की गई थी। इस पर 1050 मेगावाट क्षमता प्लांट स्थापित करने की योजना थी। 2012 में इसकी शुरुआत हुई, लेकिन 4 महीने के बाद ही इकाई बंद हो गई थी। उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल मंदिर में यूं तो हमेशा भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन जब से अलौकिक अद्भुत महाकाल लोक का निर्माण हुआ है, श्रद्धालुओं की संख्या के साथ ही मंदिर की आय में भी कई गुना बढ़ोतरी हुई है। पीएम मोदी ने 11 अक्टूबर 2022 को महाकाल लोक का लोकार्पण किया था। तब से यहां आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 10 गुना तक बढ़ी है। बाबा महाकाल के भक्तों ने दिल खोलकर दान भी दिया, जिससे मंदिर की आय करीब 3 गुना बढ़ी है। आइए आंकड़ों के जरिए समझते हैं कि महाकाल लोक के लोकार्पण के बाद श्रद्धालुओं की संख्या और मंदिर की आय में कितनी बढ़ोतरी हुई। महाकाल मंदिर की आय में हर महीने इजाफा हो रहा है। अगर 2022 से तुलना करें तो इस साल हर महीने मंदिर की आय में बढ़ोतरी हो रही है। मंदिर की आय कई गुना बढ़ गई है। एक नजर मंदिर की आय के आंकड़ों पर। महाकाल मंदिर के प्रशासक संदीप सोनी बताते हैं कि महाकाल लोक के लोकार्पण के बाद दर्शनार्थियों की संख्या काफी बढ़ी है। इसके साथ ही दान राशि में बढ़ोतरी हुई है। इनका कहना है कि मंदिर को मिलने वाला दान 60 से 70% तक बढ़ा है। महाकाल लोक ऐसा अद्भुत धाम है जहां बाबा महाकाल के दर्शन कर भक्त खुद को धन्य समझते हैं। महाकाल लोक के निर्माण से श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है, जिससे मंदिर की आय में काफी बढ़ोतरी हुई है। अजय कुमार पटवा, न्यूज़ 18 उज्जैन।
सरकारी दफ्तर का ये गलियारा जिसमें कुछ लोग खड़े हैं और अचानक एक शख्स दफ्तर के अंदर से कुर्सी लाकर बाहर फेंक देता है। तस्वीरें मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ की है, जहां एक पार्षद पति ने दफ्तर में हंगामा खड़ा कर दिया है। हनक ऐसी जैसे वो पार्षद का पति नहीं, खुद ही पार्षद हो। पार्षद भी हो तो दफ्तर में ऐसा ड्रामा कहाँ बर्दाश्त है। पार्षद पति का हंगामा करते और कुर्सी फेंकते वीडियो भी सामने आया है, जो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि आरोपी नशे में धुत था और इस हरकत को उसने अंजाम दिया। इस तस्वीर के सामने आने के बाद कई सवाल उठते हैं। उस वक्त शराब के नशे में पार्षद पति दफ्तर क्यों पहुंचा था? शराब के नशे में देखकर क्या किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की? ये जांच का विषय है। नगर पंचायत के सीएमओ ने पुलिस में इस बाबत शिकायत दर्ज की है। एक 32 सीटर बस तेज रफ्तार से हाईवे से गुजर रही थी। ताला से ये बस रीवा की तरफ जा रही थी। तभी रास्ते में कुछ ऐसा हुआ कि बस हादसे का शिकार हो गई। हाईवे से काफी दूर खेत में जाकर बस पलट गई। पलटी हुई बस की तस्वीरें देखने के बाद जरा सोचिए, बस के अंदर सफर कर रहे यात्रियों की हालत क्या हुई होगी। इस दुर्घटना में 10 यात्री घायल हो गए हैं। 3 की हालत नाजुक बनी हुई है। घायलों को तत्काल रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भेजा गया है। बताया जा रहा है कि हादसा मंगलवार की सुबह उस समय हुआ जब ड्राइवर लापरवाही से बस चला रहा था। प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि वह सुबह रिश्तेदारी के लिए जा रहा था। जैसे ही कुछ दूर पहुंचा, उसी समय उसने देखा कि बस अनियंत्रित होकर खेत में जाकर पलट गई। जब तक वह मौके पर पहुंचता, उसे बस के अंदर से चीखने की आवाज सुनाई दे रही थी। खुला आसमान, हरे घास के मैदान, आसमान में बादल मंडरा रहे हैं और जमीन पर पंख फैलाए हैं मोर। मोर की खूबसूरती भला किसे नहीं भाती। जब पंख फैलाकर मोर नाचता है तो नजरें कहाँ हटती है भला। कहते हैं जंगल में मोर नाचा किसने देखा। लाजमी है कम लोग ही इस खूबसूरत नजारे को देख पाते हैं। लेकिन इस तस्वीर को देखिए, छत्तीसगढ़ के बलरामपुर की है। भेलवाडी गाँव में मौसम बदला, आसमान में बादल छाए तो मोर भी हर्षित हो उठा, पंख फैलाकर नाचने को बेताब। वीडियो में मोर के पास कुछ युवक भी दिख रहे हैं जो उसके पंख को पकड़े हुए हैं। आसपास बड़ी संख्या में लोग जुट गए और इसका लुत्फ उठाया। लोगों ने इसे अपने कैमरे में भी कैद किया। कांकेर जिले के बांदे थाना क्षेत्र का विकासपल्ली गांव, जहां नक्सल पीड़ित एक परिवार का दबंगों ने हुक्का पानी बंद कर दिया। सितम तो तब हो गया जब दबंगों ने परिवार को गांव से निकल जाने का भी फरमान जारी कर दिया। आलम यह है कि 2 बेटियों के साथ पीड़ित परिवार घर में कैद है। विकासपल्ली पीवी 105 में रहने वाले इस परिवार ने जिला कलेक्टर से भी मदद की गुहार लगाई है, लेकिन अब तक पीड़ितों को किसी तरह की मदद नहीं मिल सकी है। एक तरफ प्रशासन से मदद की आस और दूसरी तरफ दबंगों के कहर का डर परिवार को जीने नहीं दे रहा है। अब देखना होगा मौन प्रशासन इस खौफ पर कदम कब बढ़ाता है, जिससे एक पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। झाड़ियों के बीच मासूम सा दिख रहा ये वन्यजीव तेंदुए का शावक है। मिमियाता हुआ कभी इधर देखता तो कभी उधर देखता। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले की है, जहां फिंगेश्वर वन परिक्षेत्र के गनियारी में झुरमुटों के बीच लोगों ने शावक को देखा। तुरंत इसकी सूचना वन विभाग को दी। सूचना के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। शावक को कब्जे में ले लिया गया है ताकि स्थानीय लोग उसे किसी तरह का नुकसान न पहुंचा दें। इधर आशंका जताई जा रही है कि जब शावक यहाँ है तो मादा तेंदुआ भी आसपास हो सकती है, लिहाजा लोगों को भी सतर्क रहने को कहा गया है। कोशिश की जा रही है कि मादा तेंदुए से उसके शावक को मिलाया जा सके, जिससे शावक सुरक्षित रह सके। छत्तीसगढ़ में आए दिन विविध प्रकार के वन्यजीव देखने को मिलते रहते हैं। हाथी, भालू, तेंदुआ, अलग अलग प्रजाति के सांप सहित अन्य जंगली जानवर। लेकिन बालोद के
पूरे गुड़ा गांव में एक अजीब किस्म के वन्यजीव को देखकर लोग हैरान रह गए। नेवले के जैसा, लेकिन नेवला नहीं, शरीर पर खास आकृति। दरअसल ये है पेंगोलिन। ग्रामीणों ने जब पेंगोलिन को देखा तो वन विभाग को इसकी सूचना दी। सूचना पर टीम मौके पर पहुंची और पेंगोलिन का सुरक्षित रेस्क्यू किया। अब इसे करीबदर डिपो में रखा गया है। इस वन्यजीव की खासियत के बारे में बात करें तो इसके शरीर पर केराटिन के बने स्केल नुमा संरचना होती है, जिससे यह अन्य प्राणियों से अपनी रक्षा करता है। पेंगोलिन ऐसे शल्कों वाला अकेला मैमल है। यह अफ्रीका और एशिया में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। इसे भारत में सल्लू सांप भी कहते हैं। इसके निवास वाले जंगल लगातार काटे जा रहे हैं, जिसकी वजह से रिहायशी इलाकों में ये भटक कर पहुँच जाते हैं। कई अंधविश्वास के चलते इसका शिकार भी कर लिया जाता है। पेंगोलिन एक विलुप्त होती प्रजाति में से एक है। छत्तीसगढ़ में अतिक्रमण एक बड़ी समस्या है। जंगल से लेकर शहर तक इसकी भेंट चढ़ रहे हैं। अब सूरजपुर में बूंदिया गांव के साप्ताहिक हाट बाजार की भूमि अवैध अतिक्रमण की भेंट चढ़ रही है। अब इसे लेकर ग्रामीणों में नाराजगी देखी जा रही है। दरअसल इस हाट का लाभ आसपास के 15 से ज्यादा पंचायत के हजारों लोग उठाते हैं, लेकिन अवैध रूप से मकान बनाए जाने से अब परेशानियां बढ़ने लगी है। आरोप है कि बार बार शिकायत के बाद भी जिम्मेदार किसी तरह की सुनवाई नहीं कर रहे हैं। अब ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर जल्द से जल्द इस अवैध कब्जे के सिलसिले पर लगाम नहीं लगाया गया तो वे उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। एसडीएम जबकि वन विभाग की भूमि बताकर सिर्फ आश्वासन देते नजर आए। रफ्तार का कहर और सड़क पर बिछ गई बेजुबानों की लाश। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के अर्जुंदा थाना क्षेत्र के टिकरी गांव में एक दर्दनाक घटना हुई। यहाँ हाईवा चालक ने सड़क पर बैठे मवेशियों को रौंद दिया। जिसने भी यह घटना देखी उसका दिल दहल गया। हादसे में 11 मवेशियों की दर्दनाक मौत हो गई। 2 मवेशियों की हालत नाजुक बनी हुई है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। जैसी ही घटना की जानकारी आसपास के ग्रामीणों को मिली, उन्होंने राहत और बचाव का कार्य शुरू कर दिया। वहीं घटना के बाद गौ सेवकों में काफी आक्रोश है। पूरे मामले को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी एक्टिव हो गया है और हाईवा की तलाश शुरू कर दी गई है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। ऐसी घटना जो हमको, आपको, सबको आगाह करती है, क्योंकि ये घर घर की कहानी है। मध्य प्रदेश के दमोह जिले के तेजगढ़ थाना अंतर्गत आने वाला हरदुआ गांव में रहने वाले अर्जुन ठाकुर के 2 मासूम आग में गिरकर झुलस गए। दरअसल अर्जुन ठाकुर के घर जब खाना पक रहा था, उसी दौरान उनका 4 साल का बेटा प्रिंस और 4 माह की पल्लवी दोनों झूला झूल रहे थे। इसी दौरान दोनों बच्चे झूले से झटक कर चूल्हे में जा गिरे। जब यह हादसा हुआ तब बच्चों की मां कमरे में नहीं थी। चूल्हे में गिरने के बाद तत्काल ही परिजनों के द्वारा उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तेजगढ़ ले जाया गया, जहां से उन्हें इलाज के लिए दमोह रेफर किया गया है। अभी दोनों मासूमों का इलाज चल रहा है। कोरबा वन मंडल के कुदमुरा रेंज के जिलगा धवनाला डैम में हाथियों का झुंड मौजूद है। वन विभाग द्वारा हाथियों के रूट को डेवलप करने के लिए जिलगा के जंगल के बीच धवनाला जलाशय का निर्माण कराया गया था। अब इस जलाशय में पर्याप्त मात्रा में पानी भरा हुआ है। अब यहाँ से एक मनमोहक तस्वीर सामने आई है। यहाँ एक हाथी का परिवार मस्ती करते दिखा। इस झुंड में हाथी के कई बच्चे भी शामिल हैं, जो मस्ती के मूड में नजर आए। हालांकि वन अमले ने आसपास के लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। साथ ही हाथियों के झुंड से दूर रहने की सलाह दी जा रही है। दरअसल इस डैम के निर्माण का एक मुख्य कारण ये भी है कि जंगली जानवरों को पानी की तलाश में भटकना न पड़े। आज इस जलाशय से सुखद तस्वीरें सामने आई है।
जंगल में जिस चीतल की रफ्तार की दाद दी जाती है, जिसके शिकार में अच्छे अच्छे खूंखार के भी पसीने छूट जाते हैं, आज वो जमीन पर लाचार बेबस पड़ा हुआ है। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले की है। यहाँ जंगल से बाहर निकले चीतल पर कुत्तों ने हमला कर दिया, जिसमें चीतल घायल हो गया। सूचना पर मौके पर पहुंचे वन विभाग के अमले ने चीतल का रेस्क्यू किया और पहले उसको लोनी ले जाएंगे, जहां उसका प्राथमिक उपचार किया जाएगा। फिर उसे आगे के इलाज के लिए बिलासपुर के कानन पेंडारी जू भेजा जाएगा। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि खुरिया वन परिक्षेत्र के बिजला कछार की बस्ती के पास पानी की तलाश में चीतल आया, जहां कुत्तों ने उस पर हमला कर दिया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया है। करीब 14 फीट लंबा एक किंग कोबरा कोरबा जिले के पसर खेत गांव में देखा गया, जिसके बाद ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। जैसे ही इसकी खबर गांव वालों को लगी, देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। इधर लोगों की भीड़ और शोर सुनने के बाद कोबरा पेड़ पर चढ़ गया। तब तक वन विभाग की रेस्क्यू टीम भी गांव पहुंच चुकी थी। वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम अध्यक्ष जितेंद्र सारथी ने रेस्क्यू से पहले लोगों की भीड़ को वहां से काफी दूर किया, फिर ऑपरेशन शुरू किया गया। काफी मशक्कत और सावधानी के बाद किंग कोबरा को पकड़ा गया। जमीन पर विशालकाय कोबरा को फुफकारता हुआ देखकर लोग भाग खड़े हुए। रेस्क्यू टीम ने बड़ी ही सावधानी से बिस्तर को बोरे में बंद कर दिया और फिर पंचनामा की कार्रवाई के बाद उसे जंगल में छोड़ दिया गया। आपको बताते चलें कि कुछ दिन पहले भी कोरबा में विशालकाय किंग कोबरा मिला था। ऐसे में वन विभाग लोगों से सावधान रहने की भी अपील कर रहा है। छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती राज्य उड़ीसा के मलकानगिरी जिले में नक्सलवाद का दायरा अब सीमित हो चुका है। जिले का आंध्र उड़ीसा बॉर्डर, जो स्वाभिमान अंचल के नाम से प्रसिद्ध है, वहां पिछले 2 दशक से नक्सलियों का कब्जा रहा। नक्सलवाद अब चरम पर रहा तो नक्सलियों ने वहां लाल कोठी का निर्माण भी करवाया। इसे नक्सली वॉर रूम की तरह इस्तेमाल करते थे। समय बदला और आज उसी वॉर रूम में शिक्षा की अलख जल रही है। पुलिस बच्चों को कंप्यूटर सहित तकनीकी शिक्षा दे रही है। नक्सलियों की हुकूमत थी, वहाँ अब शांति ही शांति है। लोग मुख्यधारा से जुड़ने लगे हैं। नए कंप्यूटर शिक्षा केंद्र में 5 कंप्यूटर्स हैं। प्रतिदिन सुबह यहाँ पर 30 छात्र कंप्यूटर सीखने के लिए आते हैं। एक कर्मचारी रोज बच्चों को कंप्यूटर की ट्रेनिंग भी देंगे। पुलिस ने बच्चों को एक्सेल, MS वर्ड, राइटिंग लैंग्वेज, फोटो एडिटिंग सहित अन्य तकनीक सिखाने की पहल की है। दक्षिण DIG राजेश पंडित और मलकानगिरी SP ने कंप्यूटर क्लासरूम का उद्घाटन करते हुए कहा कि शिक्षा से ही क्षेत्र में शांति बहाल हो सकती है। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ में जल संसाधन विभाग द्वारा डौकी झरिया व्यपवर्तन योजना के तहत बनाए गए स्टॉप डैम पर खतरा मंडरा रहा है। साथ ही खतरा डैम के आसपास रहने वाले दर्जनों गांव के हजारों लोगों पर भी मंडरा रहा है। दरअसल 7 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए इस बांध की दीवार में दरार आ गई है। आप चौंक जाएंगे ये जानकर कि महज 9 महीने पहले ही इसका निर्माण हुआ है। ऐसी जर्जर दीवार की तस्वीर बड़ी लापरवाही की तरफ इशारा करती है। स्थानीय लोगों की शिकायत है कि डैम की गुणवत्ता के साथ समझौता किया गया, इसके चलते डैम में बड़ी दरार आ गई है। वहीं दरार से अब यह खतरा बढ़ गया है कि अगर भविष्य में समय रहते दरार को बंद नहीं किया गया तो डैम टूटने से कई गांव जलमग्न हो सकते हैं। आरोप यह भी है कि अधिकारियों ने ठेकेदार के साथ मिलकर गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ किया, जिसका नतीजा अब डैम में आई दरार के रूप में नजर आ रहा है। वे बरसात से पहले इसे दुरुस्त करने की मांग कर रहे हैं। गढ़वा के नगर उटारी अनुमंडल मुख्यालय में वंशीधर मंदिर है। यहाँ पर भगवान कृष्ण की अद्वितीय अलौकिक और नयनाभिराम प्रतिमा स्थापित है। कहा जाता है कि देश ही नहीं पूरे विश्व में अकेली ऐसी प्रतिमा है जो 32 मन की है। वंशीधर मंदिर सालों से लोगों के लिए श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। वहीं इसे विश्व पटल पर स्थापित करने की दिशा में सरकार की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं। बाबा वंशीधर महोत्सव का आयोजन हमारे यहाँ हो रहा है। बाबा वंशीधर की जो विश्व प्रसिद्ध अलौकिक प्रतिमा है, इसका प्रचार प्रसार दूर दूर तक हो, इसके लिए राज्य सरकार द्वारा राजकीय श्री वंशीधर महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। कहानी के मुताबिक तकरीबन 200 साल पहले नगर उटारी की राजमाता शिवमानी कुंवर ने सपने के आधार पर पहाड़ पर खुदाई कराई, वहीं से प्रतिमा मिली थी। 21 जनवरी 1828 में वसंत पंचमी के दिन प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई। मंदिर की महत्ता के बारे में अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लोगों की दिनचर्या की शुरुआत भगवान कृष्ण के दर्शन के साथ होती है।
गंगा की पवित्र जलधारा में जगह जगह बड़ी संख्या में फंसे वस्त्रों की ये तस्वीरें हैं गंगोत्री धाम की, जहां हर दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर गंगा में वस्त्र डाल गंगा को मैली कर रहे हैं। गंगोत्री धाम में जगह जगह तट के पत्थरों में फंसी साड़ियों और धोतियों आदि को देखा जा सकता है, जिसके चलते भटवाड़ी प्रशासन, गंगोत्री विचार मंच, पुरोहितों ने गंगा नदी के किनारे सफाई अभियान चलाकर श्रद्धालुओं से गंगा वस्त्र दान न करने की अपील की है। इन लोगों का कहना है कि श्रद्धालु जो वस्तु, पूजा, श्रृंगार, वस्त्र, धोती, कुर्ता, साड़ी भेंट करना चाहते हैं तो मां गंगा के मुख्य गंगोत्री मंदिर में ही चढ़ाएं या फिर किसी जरूरतमंद को भेंट करें। इसके साथ ही इन्होंने गंगा में पुराने कपड़े, प्लास्टिक की बोतलें, पॉलिथीन बैग, खाद्य पदार्थों के प्लास्टिक रैपर न फेंकने की भी अपील की है। गंगा विचार मंच ने पीएम मोदी से मन की बात में इस बात को रखने का सुझाव भेजा है, जिससे उन्हें उम्मीद है कि पीएम जब इस बारे में मन की बात करेंगे तो बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा।